नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं सिर्फ सच और सबसे तेज अपडेट। आज फिर से आपके सामने 25 सबसे महत्वपूर्ण खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो या कोई बड़ा हादसा, हम छुपाते नहीं, दिखाते हैं सब कुछ। तो तैयार हो जाइए पहली बड़ी खबर के लिए। ईरानी गैस फील्ड हमले से तेल गैस की कीमतों में आग, भारत पर कितना असर। नमस्कार दर्शकों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े साउथ पर्स गैस फील्ड पर हमला बोल दिया, जिससे पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही है। ईरान ने जवाब में खाड़ी के तेल गैस ठिकानों पर हमले की धमकी दे डाली है। दोस्तों, भारत जैसे देश जो मध्य पूर्व से ज्यादातर तेल आयात करता है, इस संकट से सीधे प्रभावित होने वाला है। कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है, अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा और आम आदमी की जेब ढीली हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वैश्विक ऊर्जा संकट को और भड़का सकता है। भारत को वैकल्पिक स्रोत ढूंढने पड़ सकते हैं। सरकार सतर्क है और नागरिकों को राहत देने के लिए प्लान बना रही है। क्या आप भी इस तनाव से परेशान हैं? कमेंट में बताएं और अगली अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। रुपए को लेकर वार्निंग, मध्य पूर्व युद्ध से 95 तक लुढ़क सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, मध्य पूर्व के युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण भारत रुपए बुरी तरह दबाव में है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो रुपए डॉलर के मुकाबले 95 तक गिर सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था तेल आयात पर निर्भर है, इसलिए आयात लागत बढ़ेगी, मुद्रास्फीति चरम पर पहुंचेगी और बेरोजगारी पर खतरा मंडराएगा। सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना होगा। ये संकट न सिर्फ व्यापारियों बल्कि आम परिवारों को भी प्रभावित करेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का वक्त आ गया है। क्या आपके जेब पर भी असर पड़ रहा है? इस खबर पर नजर बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ईरान युद्ध ने तोड़ दी पाकिस्तान की कमर, तेल संकट में रद्द हुई गणतंत्र दिवस परेड। नमस्कार, पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत देखकर चौंक जाइएगा। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध से तेल संकट इतना गहरा गया कि 23 मार्च को गणतंत्र दिवस परेड रद्द कर दी गई। ऊर्जा की कमी से बिजली कटौती और औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया। पाकिस्तान तेल आयात पर निर्भर है, इसलिए यह संकट उनकी अर्थव्यवस्था को चरमरा रहा है। भारत के लिए ये सबक है कि ऊर्जा सुरक्षा कितनी जरूरी है। हमारे देश में भी एलपीजी और तेल की आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है। ये घटना दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव पड़ोसी को कैसे प्रभावित करता है। सरकारें सतर्क हैं, लेकिन आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में खुला, खाली सिलेंडर लाओ, मिनट में भरा लेकर जाओ। दोस्तों, एलपीजी संकट के बीच राहत की खबर। गुरुग्राम में भारत का पहला एलपीजी एटीएम खुल गया है। बीपीसीएल ने यह सुविधा शुरू की। खाली सिलेंडर जमा करो और फुल सिलेंडर तुरंत ले जाओ। मध्य पूर्व युद्ध से प्रभावित गैस सप्लाई में ये क्रांति ला सकता है। लंबी कतारें खत्म होंगी, उपभोक्ताओं को आसानी होगी और अर्थव्यवस्था पर बोझ कम होगा। ये मॉडल पूरे देश में फैल सकता है। सरकार रोजमर्रा की जरूरतें सुचारू रखने के लिए ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स उठा रही है। आम घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी राहत। क्या आप भी इस सुविधा का इंतजार कर रहे थे? अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी में दिखाया बदले अंदाज, सिर पर नहीं टोपी। नमस्कार दर्शकों, बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट। सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी में बिना टोपी के हिस्सा लिया, जो उनकी राजनीतिक अंदाज में बदलाव दिखाता है। चुनावी साल में गठबंधन और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की राजनीति साफ है। जेडीयू की ताकत बढ़ सकती है, लेकिन विपक्ष इसे स्टंट बता रहा है। नीतीश हमेशा धार्मिक संवेदनाओं का ख्याल रखते आए हैं। यह कदम बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। जनता की नजर इस पर टिकी है। क्या यह राजनीति काम आएगी? इस खबर पर चर्चा जारी रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या में श्री राम यंत्र स्थापित करेगी। दोस्तों, धार्मिक और सांस्कृतिक बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या में राम मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना करेगी। यह हिंदी नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि के मौके पर होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यह आयोजन राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। राम मंदिर का महत्व और बढ़ेगा। राजनीतिक और आध्यात्मिक रूप से यह ऐतिहासिक है। अयोध्या में माहौल उत्साह से भरा है। क्या आप भी इस आयोजन का इंतजार कर रहे हैं? आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। ईरानी गैस फील्ड पर इजरायली अटैक, ईरान ने दी बड़ी धमकी, भारत प्रभावित। नमस्कार, मध्य पूर्व में तनाव चरम पर। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर इजरायली हमला हुआ। ईरान ने सऊदी, कतर और यूएई के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे दी। भारत जैसे तेल आयातक देशों पर ऊर्जा कीमतों का सीधा असर पड़ेगा। महंगाई और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। सरकार वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है। ये संकट हमारी अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय बताएं। अपडेट्स आगे देखते रहिए। ईरान संकट से रुपए पर भारी गिरावट, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर।
दोस्तों रुपए लड़खड़ा रहा है। ईरान संकट और तेल कीमतों के उछाल से रुपए डॉलर के मुकाबले 92.62 के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया। आयत महंगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पर दबाव। एक्सपर्ट्स कहते हैं लंबा संकट अर्थव्यवस्था को झकझोर देगा। सरकार हस्तक्षेप की तैयारी में, आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। ये खबर व्यापारियों के लिए चिंता का विषय है, नजर बनाए रखिए। पटना होटलों पर छापा, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरुपयोग में 4 के खिलाफ FIR। नमस्कार, एलपीजी कालाबाजारी पर शिकंजा। पटना में होटलों पर छापे मारे गए, घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल पकड़ा गया। 4 के खिलाफ FIR, 3 जगह सील। ये कार्रवाई संकट को रोकने के लिए है। घरेलू उपयोगकर्ताओं को राहत मिलेगी। काला बाजार पर लगाम, सुरक्षा को खतरा था, अब कार्रवाई से सुधार होगा। सरकार सख्ती दिखा रही है। दिल्ली NCR में बारिश का अलर्ट, अगले 2 दिनों तक आंधी और तेज हवाएं। दोस्तों मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली NCR में येलो अलर्ट, बारिश आंधी के साथ तेज हवाएं। यातायात बाधित, उड़ानें प्रभावित, किसानों को फसल नुकसान का खतरा। अर्थव्यवस्था पर छोटा असर पड़ेगा, सतर्क रहिए। योगी सरकार के 9 वर्ष, यूपी में जिलों में मेले लगेंगे, उपलब्धियां बताएंगी प्रभारी मंत्री। नमस्कार, उत्तर प्रदेश में जश्न, योगी सरकार के 9 साल पूरे। 26 मार्च तक जिलों में मेले, जहां उपलब्धियां गिनाई जाएंगे। विकास योजनाएं, निवेश और बुनियादी ढांचे पर फोकस। चुनावी माहौल तैयार, जनता से जुड़ाव बढ़ेगा। AAP सरकार EV सब्सिडी जारी करेगी। दिल्ली में 24 करोड़ की लंबित राशि। दोस्तों दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन बूस्ट, 24 करोड़ की लंबित EV सब्सिडी जल्द जारी। CM रेखा गुप्ता प्रक्रिया शुरू करेगी। प्रदूषण कम, रोजगार बढ़ेगा, हर भविष्य की ओर कदम। PM मोदी से दुनिया की उम्मीद, क्या भारत मिडिल ईस्ट संघर्ष रोक सकता है? नमस्कार, वैश्विक उम्मीद है PM मोदी पर। मिडिल ईस्ट संघर्ष में भारत मध्यस्थता कर सकता है। तेल आपूर्ति और व्यापार पर असर, कूटनीति से शांति और अर्थव्यवस्था को फायदा। DGCA के 6 बड़े फैसले, फ्लैट्स में परिवार साथ बैठेगा, 60% सीटें मुफ्त। दोस्तों हवाई यात्रा आसान, DGCA के 6 बड़े फैसले, परिवार साथ बैठे, 60% शिफ्ट मुफ्त पाए, सुविधा पड़ेगी, यात्री खुश, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 4.5 करोड़ को दी रोजगार की मिसाल, गडकरी ने खोली धौलक कुआं जाम की पोल। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कमाल, 4.5 करोड़ रोजगार, गडकरी ने जाम की समस्या बताई। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से GDP बूस्ट, विकसित भारत का रोडमैप तैयार। ईरान पर डबल झटका, खुफिया प्रमुख की मौत, पार्स गैस फील्ड पर हमला। दोस्तों ईरान को 2 बड़े झटके लगे, खुफिया प्रमुख की मौत और गैस फील्ड पर हमला हो गया। भारत के तेल आयात पर असर, कीमतें बढ़ेगी, सरकार सतर्क पर है। तेल संकट अभी खत्म नहीं, रेड सी पर हमले से भारत की आयात लाइन खतरे में। नमस्कार, तेल संकट जारी, रेड सी पर धमकी, भारत 80% आयात करता है, कीमतें $200 तक, महंगाई बढ़ेगी, PNG नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। सूरत में पलायन फिर शुरू, मिडिल ईस्ट जंग से गैस सिलेंडर संकट ने मजदूरों को घर लौटने पर मजबूर किया। दोस्तों सूरत में पलायन, गैस संकट से मजदूर यूपी बिहार लौट रहे हैं, इंडस्ट्री प्रभावित, अर्थव्यवस्था को नुकसान, सरकार कदम उठा रही है। US नागरिक मैथ्यू ऑन डाइक की गिरफ्तारी, NI ने खोली आतंकी कनेक्शन की पोल। नमस्कार, सुरक्षा बड़ी खबर, NI ने US नागरिक को गिरफ्तार किया, आतंक कनेक्शन बताया, भारत की सुरक्षा मजबूत बताई जा रही है। होर्मुज पर ईरान की दादागिरी बंद, ट्रंप ने खेला बंकर बस्टर्ड कार्ड। दोस्तों होर्मुज संकट में राहत, ट्रंप का बंकर बस्टर्ड हमला, भारत को फायदा, तेल अस्थिर हो सकता है। लंबी सिलेंडर लाइंस खत्म, सरकार की बड़ी खुशखबरी, LPG क्राइसिस पर काबू। नमस्कार, LPG राहत, PNG नेटवर्क से कतारें खत्म, 85% आयात पर निर्भरता कम, राजनीतिक जीत। ट्रंप की जंग जीत से सोना चांदी बेहाल, 19 दिन बाद निवेशकों के लिए बुरी खबर। दोस्तों सोना चांदी अस्थिर, ट्रंप की जीत से क्रूड $103 पार, निवेशक परेशान, महंगाई का डर। यह वैश्विक प्रभाव की मुद्रा है, शशि थरूर का डेटा पर बड़ा बयान, भारत का UPI उदाहरण। नमस्कार, ग्लोबल कन्फ्यूजन 2026 में शशि थरूर का धमाकेदार बयान, डेटा सेमीकंडक्टर और डिजिटल सिस्टम में वैश्विक प्रभाव की मुद्रा बन गए। भारत का UPI 19 देशों में फैल रहा है, जो टेक्नो डिप्लोमेसी का कमाल दिखाता है। यह भारत की डिजिटल ताकत को दुनिया के सामने रखता है, अर्थव्यवस्था और विदेशी नीति दोनों मजबूत होगी। थरूर ने कहा कि यह नई पावर शिफ्ट है, आम नागरिकों को भी फायदा, क्योंकि डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है। क्या यह भारत को सुपर पावर बनाएगा? चर्चा जारी रखिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक NSS से रिहा, केंद्र ने तुरंत आदेश वापस लिया।
दोस्तों राहत की खबर, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया। केंद्र सरकार ने एनएसए हिरासत आदेश तुरंत वापस लिया। यह फैसला पर्यावरण और नागरिक अधिकारों पर चर्चा छेड़ रहा है। वांगचुक की गिरफ्तारी विवादास्पद थी, अब रिहाई से राहत। भारत की लोकतांत्रिकता छवि मजबूत, सरकार संवेदनशील मुद्दों पर सुन रही है। क्या यह पर्यावरण आंदोलन को नई दिशा देगा? अपडेट्स के लिए बने रहिए। रूसी तेल टैंकर चीन से मुड़कर भारत आया, ईरान युद्ध में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत। नमस्कार। ऊर्जा संकट में बड़ी राहत, रूसी तेल टैंकर चीन के लिए जा रहा था लेकिन मुड़कर भारत आ रहा है। ईरान युद्ध और होर्मुज संकट में रूसी क्रूड आयात बढ़ रहा है। गुजरात के बंदरगाहों पर पहुंचने वाला यह टैंकर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, कीमतें स्थिर रहेगी, अर्थव्यवस्था पर बोझ कम। सरकार वैकल्पिक स्रोतों पर फोकस कर रही है। यह भारत की कूटनीति का कमाल है। आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। क्या ये संकट से बाहर निकलने का रास्ता है? नजर बनाए रखिए। अगर आपको सच्ची खबर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल निरंजन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक अपना और अपने परिवार को ध्यान रखें दोस्तों।